हेलो दोस्तों। कल मैंने इस वीडियो में अपने बुज़ुर्गों से मिलवाया था और अपने घर के बारे में बताया था कि जिस घर में मेरी माँ की आत्मा निवास करती। चलिए अब उसको घर में आपको ले चलेंगे। देखिए इन्हीं बुज़ुर्गों से आपको मिलवाया था, इन्हीं का आशीर्वाद है अब हम लोगों के जो सर पे। और देखिए ये मेरा पुश्तैनी घर है जिसके आगे ये दादाजी बैठे हुए हैं। और चलिए हम बताते हैं कि इसमें माँ मेरी, देखिए यही मेरा पुश्तैनी घर है दोस्तों। अभी थोड़ा सा जर्जर अवस्था में है। जब तक माँ रही पूरा जीवंत रहा है। ये देखिए दुतल्ला मकान है और इसमें माँ के 20 से 25 वर्ष गुजारी है। तो चलिए हम इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि माँ की आत्मा कन कन में निवास करती है। बहुत छोटे थे ही मेरा जन्म हुआ था और यहीं से हम यहाँ से चले थे। देखिए एक रूम इधर बना हुआ था, ये गेस्ट रूम था। यहाँ पर माँ के साथ हम बहुत दिन बिताए हैं। यहाँ पर बैठते थे उनके साथ, माँ भुंजा देती थी, वहाँ खाए थे। आज हम पत्नी के साथ आए हुए हैं और चलिए यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ से देखिए हम आ गए हैं बीच आंगन में। यहाँ पे देखिए 2 रूम 3 रूम बना हुआ है नीचे भी, लेकिन इस पार से उस पार जाने का भी रास्ता है। तो यही देखिए बीच में एक छोटा सा आंगन था और यहाँ पे माँ मेरी बैठ के जाता चलाया करती थी, दाल दर्रा करती थी। हम भी यहाँ बैठते थे, माँ मुझे लोरियाँ सुनाती थी। कभी कभी छठ के पर्व पर यहाँ पे ठेकुआ भी बनाया जाता था। और यहाँ पर जब यहाँ पे पूजन होती थी तो यहीं पे माँ पार्वती और शिव के प्रतिमा बिठाकर भोग लगाया जाता था। तो चलिए यहाँ से देखिए 3-4 रूम यहाँ है और सीधे बाहर अंदर जाने का रास्ता है। चलिए यहाँ से हम अंदर जाते हैं और पीछे का दृश्य दिखाते हैं। पीछे करीब करीब 1 कट्ठे का ज़मीन, 1.25 कट्ठे का ज़मीन था। ये देखिए बाथरूम बना हुआ था और इसके बगल में ही सारा यहाँ पे नहाने की व्यवस्था थी। और ये बगल में गाय भैंस, दुधारू गाय और बकरियाँ यहाँ पे रहा करती है। देखिए नहाने का स्थान था। ये देखिए ये भैया मेरे बैठे हुए यहीं केयर टेकर रहे हैं। बचपन इनका इन्हीं से गुजरा, यहीं शादी हुई है और यहीं पूरा देख रेख किया करते थे। ये गौशाला हुआ करता था जिसमें गाय और बैल और भैंस पाले जाते थे जो दूध दिया करती थी। और ये देखिए यही आंगन था। माँ यहाँ जब यहाँ आती थी तो यहाँ पे धान इसोरा करती थी। यहाँ पे चूल्हे पे धान रहता था। रात में सवेरे 4 बजे उठ करके यहाँ पे करती थी। कभी कभी गोबर भी ठोक लिया करती थी। बहुत दिन यहाँ पे माँ ने गुजारी है और ये पूरी आत्मा यहाँ कन कन में निवास करती। पीछे देखिए पूरा ये इलाका खाली है और अब यहाँ पे देखिए पेड़ पौधे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे ईंट रख दिए। चलिए हम यहाँ से आपको दिखाते हैं। और ये पूरा परिसर था और पीछे का भी देखिए मकान है, यहाँ भी लोग रहते थे जो अब खाली है। ये भी सुनसान पड़ा हुआ है। और ये देखिए पूरा इलाका यहाँ से आपको दिखाते हैं। ये देखिए इधर से भी जाने का, बाहर जाने का एक रास्ता था, 2 तरफा रास्ता है। इधर से गली से हम लोग आते हैं और यहाँ से देखिए पूरा इलाका है। यहाँ पर हम छोटे थे तो माँ के साथ यहाँ बैठा करते थे और आते थे। माँ यहाँ पे हमें परम आप लोग जानते होंगे जो तार की आठी से निकलता है उसको सिझा करके यहाँ पे दिया करती थी। और यहाँ पर बैठ कर के हम माँ के साथ बहुत वक्त बिताए हैं दोस्तों। तो ये माँ का ये कन कन का निवास यहाँ पर है और यहाँ पर उसकी आत्मा आज भी हम आते हैं तो मुझे बेटा कहकर पुकारती है। तो ये बहुत लगाव है इस घर से। लेकिन ये घर अब धीरे धीरे सारे लोग परिवार मेरे दूर दराज रामगढ़ में बस गए, जिसके चलते अब यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। मैं ही हूँ जो यहाँ पे हमेशा आया करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए चाची भी मेरी आई हुई है। मेरी माँ भी रहती तो इसी उम्र की रहती और लगभग ऐसे ही दिखती। तो यहाँ से देखिए यहाँ एक शेड नुमा आकार बना हुआ है। यहाँ पे कुट्टी काटने का भी मशीन लगाया गया था। ये देखिए यही चाची है और ये इधर इलाका पपीता वगैरह लगा करता था। और यहाँ पर देखिए हम सीधे जाने का रास्ता है। तब तक देखिए भैया बैठे हुए हैं, छोटी छोटी बकरियाँ हैं। हम भी इनसे थोड़ा सा मिल लेते हैं और थोड़ा सा हाथ मिला के देखते हैं कि बकरियाँ क्या कहती है आज के डेट में। तो ये इलाका और ये मकान मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। हाँ हेलो बेटा, कैसे हो? हाँ मन लग रहा है भैया के साथ में। देखिए करीब करीब 18-20 साल के थे भैया जब यहाँ पर पापा ने उन्हें ला करके रखा था। और पूरा घर और खेत ज़मीन सारा इन्हीं के जिम्मे सौंप दिया था। हम लोग रामगढ़ चले गए थे तो यही पूरा देख रेख करते थे। चलिए हम वापस आ गए हैं। देखिए बीच का आंगन है जहाँ पे आपको दिखाए थे कि माँ के साथ बैठ कर के हम ठेकुआ पकवान वगैरह खाया करते थे। अब चलिए हम बगल से सीढ़ियाँ हैं, चलिए पत्नी के साथ ऊपर चलते हैं। ये सीढ़ियाँ थोड़ी खड़ी हुआ करती थी। एक बार हमको याद है बचपन में जब मैं करीब 2 साल 3 साल का था तो इन सीढ़ियों से ससर के एकदम डायरेक्ट नीचे आ गया था दोस्तों। समय बहुत चोट लगी थी। माँ कह के जब मैं पुकारा माँ मेरी दौड़ी आई यहाँ पर। और ये देखिए जो सामने रूम है इसी में मेरी माँ, देखिए ये रूम था जो स्टोर रूम हुआ करता था। यहाँ मेरी माँ रहती थी कि आज भी उसका बक्स रखा हुआ है यहाँ पर।
एकदम मुझे रोना आ जाता है जब यहाँ पर मैं आता हूँ यहाँ पे दोस्तों। यही माँ का पलंग हुआ करता था और माँ के साथ मैं यहाँ पे सोया करता था। रात में माँ मुझे लोरियाँ सुला करके यहाँ पे सुलाती थी। आज भी देखिए एक लकड़ी का भी बक्स आज तक बंद है, इसमें माँ का पूरा सामान है। 2018 में इनकी आकस्मिक मौत हो गई थी और जब शहर में वो बस गई, हालांकि 10 सालों से 15 सालों से वो शहर में रहती थी, लेकिन जब हमें याद है बचपन में जब मैं आया करता था तो माँ मुझे गले से लगा लेती थी कि मेरा बेटा आ गया है। आज वो हमारे बीच नहीं, देखिए इस बक्से में आज भी उसके कपड़े रखे हुए हैं। उनके द्वारा गेंद्रा जो पहले ज़माने में बुना जाता था, वो हाथों से अपने गेंद्रा भी सिलती थी खाली समय में, और सभी के लिए बैठने के आसन भी बनाया करती थी। देखिए भैया उधर से आ रहे हैं, अभी इस अवस्था में है, लाठी लेकर के चलते हैं। यहाँ भी एक रूम था, यहाँ पे जितना भी धान गेहूँ वगैरह उपजता था वो यहाँ पे रखा जाता था। और ये देखिए इसके बगल का एक रूम आपको दिखाते हैं, ये पूजा रूम हुआ करता था, जहाँ हमेशा कोई भी पूजा होती थी तो यही मेरे ठाकुर है, घर के ठाकुर देवता हैं और यहीं पे पूजन होती थी। यहीं सब माँ हमें तिलक चंदन लगाती थी, हुमाद वगैरह हम लोग यहाँ देते थे, पूजन करते थे। इसके बगल से देखिए एक यहाँ पे एक नीचे का जो रूम था उसके ऊपर का रूम था, जिसमें ऊपर दीवार में छेद किया जाता था। ऊपर में जब बारिश होती थी तो धान गेहूँ चावल सब इसमें डाल दिया जाता था ऊपर से नीचे। आज ये भी खाली है, सुनसान पड़ा हुआ है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं और ये देखिए दाहिने साइड में ये देखिए, ये बाहर ये जो टेरिस जिसको कहते हैं ना, जो थोड़ा सा पोर्टिको निकला रहा था, ये पोर्टिको हो गया था। हालांकि देखिए रेलिंग यहाँ पे टूट चुकी है। और ये बगल में देखिए एक रूम था, ये रूम जो है नीचे के रूम से कनेक्टेड था, जिसमें नीचे में कुआँ हुआ करता था। और जब हम लोग ऊपर रहा करते थे तो ये देखिए अभी तो यहाँ पे पुआल रखा हुआ, लेकिन यहाँ कुआँ होता था। यहाँ से हम भी कितना बार पानी नीचे बाल्टी डाल करके भरते थे दोस्तों। तो एकदम नीचे रूम में कुआँ था और ऊपर तक हम लोग पानी ला कर यहाँ खाना बनता था। तो उसके बाद जब भैया की पत्नी आई, उस दिन से माँ को खाना बना के भी देती थी, माँ भी उनको बहुत सम्मान देती थी। और दोनों सास बहू बहुत दिनों तक यहाँ पे रहे थे। अब चलिए सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं, छत का व्यू आपको दिखाते हैं। यानी कि जब ऊपर चलते हैं तो ये देखिए पूरा इलाका जो छत का है, ये पूरा इलाका अब आज भी परित है। यहाँ पे माँ गेहूँ चावल वगैरह सब सुखाती थी। जब यहाँ पर आती थी तो यहाँ पर सारा पुराना गेहूँ चावल भिगो करके यहाँ सुखाती थी। लोग आते थे, मोहल्ले के सारी औरतें आती थी, यहाँ पे गीत गाया करती थी। और यहीं पर जब शादी विवाह का फंक्शन होता था, मेरी बड़ी बहन का जब शादी इसी घर से हुआ था, तो यहीं सारा विधि व्यवहार किया गया था। और माँ की ये अंत्येष्टि के बाद उनका सारा श्राद्ध क्रम भी मैंने इसी छत पर किया था। और यहीं पे पंडित जी को सारा अर्घ्य वगैरह सब दिया गया था। तो ये इलाका है। और यहीं से देखिए ये मंदिर दिखती है, जिस मंदिर की वीडियो मैंने शुरू में बना के आपको दिखाई थी। ये पहले ये सब जो सामने झोपड़पट्टी ये जो मकान देख रहे हैं, ये सब नहीं होता, पूरा इलाका खाली था। तो हम लोग यहीं से बैठ के मंदिर को निहारा करते थे। हम माँ यहाँ से बहुत सपने संजोते थे और बोते थे और भगवान से आराधना करते थे कि हे देव, हम लोग भी बहुत उन्नति करें। चलिए अब वहाँ से हम लोग आते हैं और नीचे सीढ़ियों से अब नीचे आते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं थोड़ा सा ये मंदिर नुमा जो मकान था। यानी कि आप समझ गए होंगे, चारों तरफ मकान हुआ करता था और बीच में ये रेलिंग हुआ करती थी। तो चलिए इनको बुलाते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतारते हैं। और मेरी धर्मपत्नी है, इनका साथ और इनका वीडियो हमेशा आप देख सकते हैं। आप इनका भी यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यानी इनका यूट्यूब चैनल का नाम है मस्ती विथ अदिति। हाँ याद रखिए, मस्ती विथ अदिति देखिएगा तो इनका अपना सारा शॉर्ट्स और वीडियो आपको दिखाई पड़ेगा। और मेरे चैनल को तो आप जान ही रहे हैं, ट्रेंडी व्लॉगर है, इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक मेरा दूसरा चैनल भी है UMG स्पेस देके TECH, यानी UMG टेक, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब ऊपर से नीचे आते हैं, इनको बुलाते हैं, वो रूम दिखाते हैं जहाँ पर सारा परिवार का पूजा पाठ हुआ करता था। यानी जितना भी वो फंक्शन होता था घर का, पूजा पाठ या फिर कोई मर जाते थे तो पगड़ी बंधाई का रस्म होता था, इसी रूम के सामने होता था। और ये रूम है देखिए, यहाँ पे यही रूम था। इसके अंदर हम माँ के साथ खड़ा होकर के अगरबत्ती जलाया करते थे और यहाँ पे पूजन किया करते थे। माँ मेरी छठ करती थी तो यहीं पे सारा विधि व्यवहार किया करती थी दोस्तों। तो अभी वो नहीं है, लेकिन इसकी आत्मा यहाँ पे बसी हुई है। जब भी रोना आ जाता है, माँ के साथ बिताए गए वो पल याद आते हैं। और यहाँ पर गर्मी के दिनों में खाना बनता था और यहाँ पर छठ के समय में भी यहाँ पर पुआ पकवान वगैरह बनता था। ये सीढ़ियाँ जो ऊपर जाने के लिए थी दोस्तों। तो ये बहुत लगाव है मुझे इस घर से, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे मेरी माँ की एक सच्ची तस्वीर दिखती है। और यहाँ पर मुझे एक आवाज़ आती है कि बेटा तू आ गया, गले लग जा बेटे मेरे।
तो माँ तो नहीं रही, इसलिए कहते हैं दोस्तों कि माँ को कभी भी रुलाना नहीं कभी। आज देखिए फिर माँ के कमरे में मैं आ गया हूँ, मुझे मन नहीं मान रहा है और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता दोस्तों। माँ जन्म से लेकर के कर्म तक माँ बच्चों के लिए अपना सारा निछावर कर देती है, क्योंकि माँ नहीं तो दुनिया में कोई नहीं आपका। माँ ही एक ऐसी जननी है, जगत जननी है, जो हमेशा माँ के आपका इस घर के बदले में एक नया घर हम लोग के सामने बन चुका है। ये देखिए इस नए घर की छत पर हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि वो घर छोड़ करके एक नया घर बसाया गया हमारे परिवार के द्वारा, थोड़ी ही दूरी पर, जहाँ पर आउटर साइड में रोड पर आकर के ये घर बनाया गया है। तो दोनों घर यहाँ पर हमारा स्थित है। अगले वीडियो में हम इस घर की पूरी रूपरेखा दिखाएंगे। जो नया भवन तैयार हुआ है वहाँ पर नहीं है, लेकिन वहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पे एक नया घर हमारा बना है। और ये देख लीजिए, यहाँ से सारा दिखाते हैं। और ये नए घर के छत पर अब हम हैं दोस्तों। तो ये नया घर है, पूरी तरह से मार्बलाइज्ड ये घर है और इसकी छत पर हम हैं। और सारे परिवार के साथ जब भी हम यहाँ आते हैं तो अब यहाँ पर ठहरते हैं। और यहाँ पर अब हम यहाँ से सपना संजोते हैं, पुराने घर को फिर से ज़िंदा करेंगे दोस्तों। तो ये पूरा ग्रामीण इलाका हमारा है, बहुत ही धनवान ये इलाका, इसलिए इसका नाम धनगामा पड़ा है। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।